सिनेमा वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर खानदान और चोपड़ा खानदान का दबदबा रहा है। राज कपूर की फैमिली के लोग जहां फिल्म मेकिंग के साथ साथ एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, वहीं बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। लेकिन बी.आर. चोपड़ा का बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना एक महज इत्तेफाक था। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो क्या इत्तेफाक था और बी.आर. चोपड़ा बन गए बॉलीवुड के फिल्म मेकर। नाजरीन, बलदेव राज चोपड़ा यानी बी.आर. चोपड़ा काफ़ी पढ़े लिखे और लीक से हटकर फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर थे। उन्होंने नया दौर, साधना, कानून, इंसाफ का तराजू और निकाह जैसी फिल्म बनाई थी। बी.आर. चोपड़ा ने साथ ही साथ महाभारत जैसा टीवी धारावाहिक भी बनाया था। बी.आर. चोपड़ा अगर एक परीक्षा पास कर गए होते तो एक सरकारी अधिकारी होते, लेकिन उनकी किस्मत में तो एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाना लिखा था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बी.आर. चोपड़ा भारत आ गए थे और मुंबई आकर उन्होंने पहली फिल्म बनाई। उनकी पहली फिल्म कामयाब रही। बी.आर. चोपड़ा ने अपनी फिल्मी सफ़र के बारे में बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां बताई थीं। बी.आर. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि बंटवारे के बाद वो लाहौर से मुंबई आ गए थे। लाहौर में मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया पार्ट था। मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, बैडमिंटन, बॉलीवुड का कैप्टन था। मेरे पिता एक सरकारी अधिकारी थे। वो चाहते थे कि मैं भी बड़ा होकर एक सरकारी अधिकारी बनूं। मैं ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस में भी बैठा, लेकिन बीच में बीमार हो गया था। इसके बाद रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया और मैं बहुत रोया था। पिता ने कहा लंदन चले जाओ और फिर से परीक्षा दो, लेकिन मैंने वहाँ पर तुरंत मना कर दी थी। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने राइटिंग का काम शुरू कर दिया था। वैरायटी नामक न्यूज़पेपर में भी लेख लिखने लगे थे। सामाजिक विषयों पर फिल्म बनाने की सलाह देते हुए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। इसी दौरान देश का बंटवारा हुआ और बी.आर. चोपड़ा की फैमिली जालंधर आ गई थी। बी.आर. चोपड़ा ने बताया कि पिताजी के दोस्त भी जालंधर में आकर ठहरे थे। पिताजी के कुछ दोस्तों ने फिल्म बनाने की सलाह दी, उन्होंने पैसा लगा दिया और इस तरह हम बॉम्बे आ गए थे। शुरुआत में हम 5 पार्टनर थे। फिल्मों को लेकर हमारे विचार अलग अलग थे। मेरे अलावा वो चारों कहते थे कि अभी जो चल रहा है उसी पर फिल्में बनाओ, और मैं कहता था कि चलो कुछ अलग फिल्म बनाते हैं। इस तरीके से 4 लोगों के विचार एक तरफ थे और अकेले मेरे विचार एक तरफ थे। जब उन 4 लोगों के विचारों के चलते करवट मूवी बनाई, जो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। उस मूवी में कुछ नयापन नहीं था। इसी इंटरव्यू के दौरान बी.आर. चोपड़ा ने बताया कि उस दौर में मुझे फाइनेंसर ढूंढने का कोई तजुर्बा नहीं था जो मूवी में पैसा लगा सके। एक दिन मैं यूं ही रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहा था, तब मुझे I.A.S. जौहर मिले। उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहा है तू? तो मैंने जवाब दिया कि न तो मेरे पास पैसा है, न एक्सपीरियंस है, ना कोई नॉलेज है, बताओ मैं क्या ही कर सकता हूँ। इस बात पर I.A.S. जौहर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे लाहौर का एक आदमी गौतम दास अग्रवाल मिला। मैंने उसे वो स्टोरी सुनाई। गौतम दास अग्रवाल को वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी और वो तुरंत ही फिल्मों में पैसे लगाने के लिए राजी हो गए। मैंने गौतम दास अग्रवाल का शुक्रिया अदा किया और कहा चलिए कास्ट और डायरेक्टर की तलाश करते हैं। इस बात पर गौतम दास अग्रवाल बोले कि पैसा लगाने की मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि फिल्म का डायरेक्शन तुम करो, मैं सिर्फ पैसे ही लगाऊंगा। इस पर मैंने कहा अरे गौतम दास अग्रवाल, पागल हो गए हो क्या? मैंने स्टूडियो का मुंह नहीं देखा, कभी किसी का असिस्टेंट नहीं रहा और तुम कहते हो कि फिल्म बना लो। इस पर गौतम दास अग्रवाल ने कहा देखो चोपड़ा, ये रहा 50,000 रुपये, बनाना है तो बना लो, नहीं तो भूल जाओ। इस बात पर मैं राजी हो गया क्योंकि मेरे सामने कोई चारा नहीं था। आगे मुझे 50,000 रुपये दिख रहे थे और ना करने पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। इस तरह बतौर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने अशोक कुमार के साथ पहली फिल्म अफसाना बनाई। इस फिल्म को लेकर एक मजेदार किस्सा बी.आर. चोपड़ा की पत्नी प्रकाश चोपड़ा ने भी सुनाया था। मुझे लग रहा था अगर मैं प्रीमियर में गई तो लोग मेरे ऊपर अंडे फेंकेंगे, क्योंकि पिक्चर बिना किसी एक्सपीरियंस के बनाई गई थी। लेकिन एक हफ्ते में ही पता लग गया था कि फिल्म सुपर डुपर हिट है। तो नाजरीन, इस तरीके से 50,000 रुपये लेकर बनाई गई फिल्म अफसाना सुपर डुपर हिट साबित हुई और बी.आर. चोपड़ा को एक नई दिशा मिली और वो बॉलीवुड के बेहतरीन निर्माता निर्देशक बने।